हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहेगा, इसमें भी हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली एक सीरीज़ चलाई जा रही है जहां पे आपके अप्रॉक्सीमेटली 11,000 जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेदा विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक के लिए आपने बताना है इनमें से कौन सा जो वेदा वो इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इन चार वेदाओं में जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है आपका वो कौन सा वेद है, ऋग्वेदा। ठीक है, तो इसमें 10 मंडलास प्रेजेंट हैं और जो ऋग्वेद है इसमें ही गायत्री मंत्र आपका प्रेजेंट है। तो इसका आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेदा। जो सामवेद है वो हमारा किसके लिए, इंडियन म्यूज़िक के लिए, जब वो काफ आपकी जो मंत्रा से रिलेटेड म्यूज़िक जहाँ चैंट्स के रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, वो आपका कौन सा हो जाता है, सामवेदा हो जाता है, जो आपका इंपॉर्टेंट इंडियन म्यूज़िक के अकॉर्डिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी डिस्क्राइब रिवर है, इंदस, सरस्वती, चेनाब या गंगा। इन चार में से आपने बताना है जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा जो कौन सा जो रिवर है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, आपने इनमें से बताना है, इंदस, सरस्वती, चेनाब, इधर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपका जो इधर क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदस इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंदस था और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज थी कौन कौन सी, बितस्ता, अस्किनी, बिपास, पुरुषनी और सुतुधारी। ठीक है, इन्हें भी आप लिख सकते हो। और जो वेदास होते हैं, वेदास का मतलब क्या हो गया, मंत्रास एंड श्लोक्स हो गए। ठीक है, मंत्रास एंड श्लोक्स हो गए। उसके बाद बात करूं ऋग्वेदा में कौन सा रिवर था, इंदस, और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी आती है इसकी वितस्ता। ठीक है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है वितस्ता। सेकंड हो जाती है आपकी अस्किनी, ASKINI, अस्किनी, वितस्ता। उसके बाद हो जाती है बिपास। ठीक है, बिपास हो जाती है जी आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाती है आपकी पुरुषनी। ठीक है, PURUSHI यानी पुरुषनी हो जाती है। और लास्ट हो जाती है आपकी सुतुदरी, SUTUDRI। ठीक है, इंदस वैली जो इनसे आती है, इंदस रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट विच प्लेस इन ईयर 563 BC। जो गौतम बुद्धा थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे 563 BC में। ठीक है, गौतम बुद्धा का आपने बताना है। तो जो गौतम बुद्धा थे इनका जो बॉर्न कहाँ पे हुए थे, जे लंबिनी में। ठीक है, कहाँ पे हुए थे, लंबिनी में। और लंबिनी है कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, तो हुए जे कौन से क्लैन में थे, क्षत्रिय क्लैन में हुए थे, जो बैसाखी पूर्णिमा डे के दिन आया था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, इनके जो फादर थे वो कौन से थे, सुधोधना, और मदर इनकी कौन थी, महामाया, जो कोसोला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। और वाइफ इनकी थी जशोधरा और सन इनका था राहुल। ठीक है, फादर थे इनके सुधोधना, मदर थी महामाया, और कौन से डायनेस्टी के थे, जो कोसला डायनेस्टी के थे। और जो गौतम बुद्धा जी थे इनकी वाइफ का नाम था जशोधरा और इनका जो सन था उनका नाम था राहुल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो वहाँ अभिषक्रमण किया था वो एट द एज ऑफ 29 इन्होंने कर लिया था। उसके बाद जो इन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा किया था वो एट द एज ऑफ 35 ईयर इन्होंने किया था। कहाँ पे, बोध गया में। और कौन से रिवर के किनारे, निरंजना रिवर के किनारे। ठीक है, और पीपल ट्री के नीचे। और इनका जो फर्स्ट सरमन था वो कहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, सारानाथ में दिया हुआ था। और जो इनका महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ जिसको बोलते हो वो एट द एज ऑफ 80 हुई थी इनकी। कहाँ पे, कुशीनगर में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके मैंने आपको बता दिए, तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हो। जो बॉर्न हुए थे 563 BC में लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। इनके सन का नाम था राहुल, वाइफ का नाम जशोधरा, मदर का नाम महामाया और फादर का नाम सुधोधना। और जो 19 ईयर्स की एज में इन्होंने क्या किया था, जहाँ रेन्यूसेशन बोल सकते हो। उसके बाद जो इनका निर्वाणा हुआ था वो 35 साल की उम्र में इन्होंने कर दिया था, बोध गया में, कौन सी, निरंजना रिवर के किनारे। और इनका जो फर्स्ट सरमन था, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना, वो इन्होंने सारानाथ में दिया हुआ था। और इनकी जो डेथ जहाँ महानिर्वाणा वो 80 एज की
इनकी 80 जब एज हुई थी तब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो गौतम बुद्धा जी थे उन्होंने 8 फोल्ड्स को भी एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिससे क्या बोलते हो, अष्टगिखा मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्धा एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो गौतम बुद्धा जी थे उन्होंने एनलाइटनमेंट कौन से रिवर के किनारे लिया था? मैंने पहले भी डिस्कस करके आपको बता दिया। इन्होंने 35 साल की उम्र में एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाणा कर दिया था निरंजना रिवर के किनारे, जो आपका बोध गया में है। ठीक है, उर्वेला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोका के रीजन में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई है? तो वो आपने बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। ये थे आपके जो क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, इजिप्ट इज आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ डैश रिवर। इजिप्ट को हम किसका गिफ्ट भी बोलते हैं? अमेजॉन का, या नाइल रिवर का, और जहाँ दिया हुआ है काइल या पूजी जामा। तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है। इजिप्ट इज आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइल इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इजिप्ट इज आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल। ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और जो नाइल रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया लेक से हुआ है नाइल रिवर का ओरिजिन। ठीक है, और जो क्या है, लॉन्गेस्ट आपका रिवर हो जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6670 किलोमीटर। और इजिप्ट को हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। और जो अमेजॉन है ये भी लॉन्गेस्ट हमारा रिवर हो जाता है वर्ल्ड का। ठीक है, तो चलिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रिवर आपका कौन सा हो जाता है? लार्जेस्ट रिवर आपका हो जाएगा अमेजॉन रिवर। ठीक है, तो नाइल रिवर हो जाता है आपका लार्जेस्ट, इसकी लेंथ 6670 किलोमीटर हो जाती है। और जो अमेजॉन रिवर है आपका वो कहाँ पे? आपका एंडीज पेरू में। ठीक है, और जो आपका नाइगर है, ठीक है, नाइगर और आपको काइल दिए हुए हैं। ठीक है, इनका आपने लेंथ बताना है, तो कितनी कितनी इनकी लेंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होएंग हो इज आल्सो नोन एज, होएंग हो को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर, ब्लू रिवर, येलो या रेड रिवर। जो होएंग हो है तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका? कनलुन माउंटेन्स से। और इसको हम क्या बोलते हैं? जेलो रिवर बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन हुआ है, और जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है चाइना का, कौन सा? होएंग हो। ठीक है, कनलुन माउंटेन से इसका ओरिजिन हुआ है और इसको हम बोलते हैं जेलो रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंट्री हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दिस रिवर। एक किस कंट्री का नाम रिवर के नेम से पड़ा हुआ है? नाइजर, नाइल, मैकोंग या होएंग हो। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइजर। नाइजर से कौन सी कंट्री? नाइजीरिया हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डीपेस्ट रिवर आपने बताना है, डीपेस्ट रिवर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैंग तजी हो जाएगा। जो आपका है कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? तिब्बतन क्यांग प्लेटू से। जो डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड का और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका WMO। ठीक है, तो जो WMO है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? WMO आपने बताना है कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1946, ठीक है, 1946, 1948, 1950 और 19 आपको 56 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 1950 में जो WMO है वो आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 1950 इसका कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और जो कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसका ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बीना, जनेवा, लंदन या न्यूयॉर्क। इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? बीना में। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नोबेल प्राइज़ है इनमें से कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ आपने बताना है इनमें से कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है? लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स है उसमें जो नोबेल प्राइज़ है वो आपका नहीं दिया जाता है। ठीक है,
जो नोबेल प्राइज़ है वो आपका किस किस में दिया जाता है? केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, इनमें दिया जाता है। जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1895 में आपका नोबेल प्राइज़ एस्टेब्लिश हुआ था। और फर्स्ट कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड? हाईएस्ट लिटरेसी रिवार्ड आपने बताना है वर्ल्ड का। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कौन कौन से? नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़ या मैगसेसे अवार्ड। तो जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नोबेल प्राइज़ ही हो जाता है। 1901 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और जो रमन मैगसेसे अवार्ड है इसको हम नोबेल प्राइज़ ऑफ कौन सा भी बोलते हो? नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका? 1957 में। और जो आपका पुलित्ज़र अवार्ड है ये किस में दिया जाता है? जर्नलिज्म में, लिटरेचर में। और फर्स्ट कब दिया गया था? 1917 में। उसके बाद आ गया बुकर प्राइज़ जो आपको लिटरेचर में दिया जाता है और फर्स्ट दिया गया था 1969 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ गिवन? कौन से फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज़ है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस या सोशल साइंस। ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि साइंस में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो 1958 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही।